चलो, यस, सिट डाउन। हाँ, क्या पूरी होगी? एक्सरसाइज शीट। अच्छा, एक्सरसाइज। हाँ हाँ, यस। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। यस, हेमंत, बैरवा, प्रधान, यस, प्रधान, किरण, प्रशांत, विकास, अनिशा, यस, निशा, गिरधर, यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, संडे को टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? 25 क्वेश्चन आएंगे, पूरी इकोलॉजी आएगी, कल तक पढ़ाएंगे वो आएगा। ठीक है, चलो, यस। आज तक का पेपर बन गया आप तो। चलो, कल ये इजी है, ये तो यही याद हो जाएगा भाई, ये टफ थोड़ी ना है। चलो, बता, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। अच्छा, जिन प्रदूषक का अपघटन हो जाता है उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। और जिनका अपघटन नहीं होता उसको जैव अनिम्नीकरणीय। अच्छा, वायु प्रदूषण निरोध नियंत्रण अधिनियम कब लगा हुआ था? 1981। और शोर प्रदूषण को कब शामिल किया? 1987। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, जल प्रदूषण 1974। वेरी गुड, ये सारे ईयर्स याद होने ही चाहिए आपको। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रदूषक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अपघटन के आधार पे, पहला तो हमने पढ़ा था। दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रदूषक के प्रकार। यस, ऑनलाइन सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग और राधे राधे और जय श्री राम। सब जो भी बोल रहे हो सबको नमस्कार। चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, इसका सेकंड टाइप प्रदूषक का, और वो है स्त्राव के आधार पर। प्रदूषक का दूसरा प्रकार वो है स्त्राव के आधार पर। स्त्राव के आधार पर, स्त्राव के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। पहला कौन सा है बोलो? प्राथमिक प्रदूषक। और दूसरा कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक। बोलो कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में इसी रूप में मुक्त होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, किसी से रिएक्ट करके नहीं, इसी रूप में विद्यमान है। जैसे डीडीटी इसी रूप में विद्यमान है, तो डीडीटी कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो इसी रूप में विद्यमान है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके जो बनते हैं उसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक प्रदूषक। यस, जो इसी रूप में वातावरण में इसी रूप में मौजूद है, वातावरण में, है ना, एनवायरमेंट में इसी रूप में मौजूद है, इसको क्या कहा जाता है बताओ? प्राथमिक प्रदूषक। बोलो क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक कौन से है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे डीडीटी, जैसे SO2, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, मतलब ये सभी जो है वो क्या है बताओ? प्राथमिक प्रदूषक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जैसे अदेहित हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पेट्रोल जीवाश्मीय ईंधन जलाने के बाद में जो धुएं में बचा हुआ रह जाता है उसको क्या कहा जाता है? अदेहित हाइड्रोकार्बन। तो ये अदेहित हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, SO2, SO3 लिखा हुआ है ना, SO2 क्या है बोलो? SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी, ये सभी क्या है बोलो? प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन जो प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं, प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है बताओ? द्वितीयक प्रदूषक। जो प्राथमिक प्रदूषक से, प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं, जैसे कोई बता सकता है एग्जाम्पल?
प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं। कोई भी एग्जाम्पल बता। जो प्राथमिक प्रदूषक से, CO2 तो इसी में आएगी, प्राथमिक में ही आएगी। बोलो बोलो। N2O नहीं, ये तो वो सब प्राथमिक है, और पहली बात तो N2O है ही नहीं। प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं, जैसे है फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक, कभी नाम सुने? नहीं। फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक और लंदन स्मोक, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते बहुत बार। लंदन स्मोक, लंदन स्मोक, कौन ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा विषैले कौन होते हैं? प्राथमिक होते हैं कि द्वितीयक होते हैं? द्वितीयक होते हैं। ज्यादा विषैले कौन से होते हैं? द्वितीयक होते हैं। ये अधिक हानिकारक होते हैं, ये अधिक हानिकारक होते हैं। अधिक हानिकारक क्यों होते हैं समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बन रहे, इसलिए ये क्या होते हैं बताओ? द्वितीयक हानिकारक होते हैं। अब ये स्मोक क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक या लंदन स्मोक किसे कहते हैं, पहले ये समझ में आना चाहिए। स्मोक का मीनिंग क्या होता है? स्मोक का मीनिंग होता है स्मोक प्लस फोग, धुआं प्लस कोहरा। स्मोक का मीनिंग क्या हो गया? स्मोक, स्मोक का मतलब क्या है बताओ? धुआं। और फॉग का मतलब क्या है? कोहरा। धुआं और कोहरा आपस में मिलकर के जो बना लेता है उसको बोलते हैं स्मोक। बोलो क्या बोलते हैं? स्मोक। जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ, फोटोकेमिकल स्मोक। बोलो क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक। तो स्मोक आ रहा है ना, तो स्मोक का मतलब क्या हो गया बताओ? धुआं प्लस कोहरा, स्मोक प्लस फोग। स्मोक और फोग दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? स्मोक बना लेते हैं। अब देखो ये कहां पर देखा गया? सबसे पहले लॉस एंजल में देखा गया। कहां पर देखा गया? लॉस एंजल में। और जब गाड़ियों का जो, वाहनों का जो धुआं निकला, उसमें कोहरा मिक्स हो गया, और कोहरा में मिक्स हुआ और नाइट्रिक ऑक्साइड मिक्स हो गया, NO भी मिक्स हुआ। वैसे तो उसके अंदर था ही, लेकिन NO भी मिक्स उसके अंदर हो गया, धुआं मिक्स हो गया, कोहरा मिक्स हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड मिक्स हो गया। वहां पे लॉस एंजल का तापमान क्या होता है? ज्यादा। लॉस एंजल का तापमान भी क्या था बताओ? ज्यादा। और पराबैंगनी किरणें भी थी वहां पर। क्या थी बताओ? पराबैंगनी किरणें। उन सभी ने आपस में रिएक्ट करके जो स्मोक बनाया उसको क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। क्योंकि इसको लॉस एंजल में देखा गया था, इसलिए इसको लॉस एंजल स्मोक भी देखते हैं। कुछ नहीं है, ये स्मोक बना तब वातावरण के अंदर पूरे भूरे रंग के छल्ले बन गए। बताओ क्या बन गए? बताओ, भूरे रंग के छल्ले। पूरा वातावरण जो है वह पूरा भूरे भूरे रंग का हो चुका था, और जो जो लोग इसके संपर्क में आए थे उन सभी के क्या हुआ बताओ? आंखों से पानी बहने लगा, क्योंकि इसने आंखों को भी खराब किया, और उसने हमारे फेफड़ों की, लंग्स की जो श्लेष्मा झिल्ली है उसको भी प्रभावित किया। और पौधों के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही क्या कर दिया बताओ? रोक दिया। तो ये जो स्मोक बना था ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इसी को हम बोल रहे हैं फोटोकेमिकल स्मोक। पूरे वातावरण के अंदर इस तरह से भूरे भूरे रंग का पूरे छल्ले बन गए, पूरा भूरे रंग का, पूरा भूरे भूरे रंग का। ये देखो इस तरह से वातावरण के अंदर पूरे भूरे रंग के छल्ले, पूरा एनवायरनमेंट ब्राउन कलर का हो गया लॉस एंजल के अंदर। और जो जो इसके संपर्क में आए उनकी आंखों से पानी बहने लग गया, और उनकी श्लेष्मा झिल्ली क्या हो गई बताओ? क्षतिग्रस्त हो गई। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल अपघटन की क्रिया क्या होगी बताओ? रुक गई। मतलब उनका क्लोरोफिल क्या हो गया बताओ? नष्ट हो गया, पर्णहरित नष्ट हो गया। तो ये सारे प्रभाव किसके कारण दिखाई दिए? फोटोकेमिकल स्मोक। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है, फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब क्या हो गया बताओ? बताओ, स्मोक प्लस फोक, स्मोक प्लस फोक है ना, उच्च तापमान, और क्या है बताओ? पराबैंगनी किरणें। इन सभी ने आपस में रिएक्ट करके एक भूरे रंग का वलय बना दी, और भूरे रंग का वातावरण बना दिया। उसी को फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। इसको सबसे पहले कहां पर देखा गया बताओ? लॉस एंजल में। बोलो कहां पर देखा गया? लॉस एंजल में। इसलिए इसको बोलते हैं लॉस एंजल स्मोक। बोलो क्या बोलते हैं? लॉस एंजल स्मोक। वैसे ही लंदन में भी एक स्मोक हुआ था, वहां पर भी धुआं और कोहरा ने मिलकर के
एक स्मोक बनाया था और उसको बोलते हैं लंदन स्मोक। बोलो क्या बोलते हैं? लंदन स्मोक। और लंदन स्मोक को सल्फर स्मोक भी बोलते हैं। अब वातावरण, लंदन स्मोक जो है वो पीले रंग का स्मोक है। ऐसे लग रहा था वातावरण के अंदर पूरे सल्फर की बारिश हो रही है। जब लंदन स्मोक हुआ था तो लंदन में हुआ था। लंदन में कैसे हुआ था? वाहनों का धुआं निकला, उसमें क्या मिला बताओ? कोहरा। और इसके अंदर एक अशुद्धि मिली थी, उसमें थी SO2। क्या थी बताओ? SO2, सल्फ्यूरिक एसिड। और इन सब ने आपस में रिएक्ट करके स्मोक बनाया, उसको कहते हैं सल्फर स्मोक। क्या बोला जाता है? सल्फर स्मोक। सल्फर स्मोक में सल्फ्यूरिक एसिड की वाष्प बन गई, H2SO4 की वाष्प बन गई, H2SO4 की वाष्प बन गई। और आपको पता है H2SO4 कितना खतरनाक होता है? सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक का मतलब होता है H2SO4 की वाष्प, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। पूरे वातावरण के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने वाले ऑक्सीजन के साथ में H2SO4 भी अंदर चला गया। ऑक्सीजन इनहेल करने के साथ में, श्वसन करने के साथ में, तो फेफड़ों में जाके H2SO4 ने सारे फेफड़ों को जला दिया। तो जो लोग इसके संपर्क में आए उन सबकी मृत्यु हो गई। सन 1952 में 4000 लोगों की मृत्यु किसके कारण हुई थी बताओ? सल्फर स्मोक के कारण हुई थी। तो बताओ भूरे रंग की वलय बनना क्या कहलाता है? फोटोकेमिकल स्मोक। पीले रंग की वलय बनना क्या कहलाता है? सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक कहलाता है। ठीक है। तीसरा है अम्ल वर्षा। एक अम्ल वर्षा के ऊपर भी याद रखना, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। नाम सुना ही होगा एसिड रेन के बारे में। तो यस, एसिड रेन जो है वो किसको खराब कर रहा है बताओ? ये देखो, अम्लीय वर्षा के कारण H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल मिलकर के, जलवाष्प के साथ में मिलकर के, मतलब SO2, NO2 और H2SO4, ये सभी आपस में मिलकर के जो बारिश बना रही है उसको बोल रहे हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा किसको खराब कर रहा है? देखो ये क्या है बोलो? ताजमहल। ताजमहल कितना खूबसूरत है। ये ताजमहल किसने बनाया था बताओ? शाहजहां। किसकी याद में? मुमताज की याद में, है ना। और ये ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। ये इतना खूबसूरत है ताजमहल कि इसको बनाने वाले कारीगर के हाथ कटवा दिए, कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कहा गया है कि जो कारीगर ने ताजमहल बनाया उसके हाथ कटवा दिए ताकि वापस ऐसा क्रिएशन ना हो पाए। तो आप और हम सभी चलते चलो ताजमहल देखने जाएंगे। और ताजमहल आप देखोगे तो पूरा व्हाइट संगमरमर का होता है। दिमाग में इमेज है कि पूरा सफेद संगमरमर का होता है, लेकिन अभी हमने जाके देखा तो भैया ये कैसा बन चुका है? पीला। आप बोलोगे मैडम आपने तो बोला था सफेद होता है, ये तो कैसा हो चुका है बताओ? पीला पड़ चुका है। ये पीला क्यों हो चुका है? अम्लीय वर्षा के कारण। लाल किला पीला हो रहा है, वो भी किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। हमारी ऐतिहासिक इमारतें खराब हो रही है, वो किसके कारण बताओ? अम्लीय वर्षा के कारण। और ये अम्लीय वर्षा हो, चाहे फोटोकेमिकल स्मोग हो, चाहे क्या हो बताओ, है ना, ये चाहे लंदन स्मोग हो, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है बोलो? द्वितीयक प्रदूषक। और ये ज्यादा खतरनाक है। बोलो क्या है? ज्यादा खतरनाक। तो देखो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनेगा। तो फोटोकेमिकल स्मोक देखो, यहाँ पे हमने ये गाड़ी बना दी है, ठीक है। और इस गाड़ी से क्या निकल रहा है बताओ? धुआं। बोलो क्या निकल रहा है? धुआं। धुएं के साथ में है नाइट्रिक अम्ल। बोलो क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और इसके साथ में क्या है बताओ? कोहरा। बोलो क्या है? कोहरा, है ना। और कोहरा जो है वो किस तापमान पे काम करेगा बताओ? उच्च तापमान पर। बस उच्च तापमान के साथ में यहाँ पर क्या है बताओ? यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें। धुएं के अंदर ही है ना नाइट्रिक अम्ल, धुएं के अंदर ही है। तो ये नाइट्रिक अम्ल नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो धुआं, कोहरा, उच्च तापमान और पराबैंगनी किरणें, ये सब आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है बताओ? फोटोकेमिकल स्मोक। बोलो क्या बना रही है? फोटोकेमिकल स्मोक। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोटोकेमिकल स्मोक। मतलब इसका सूत्र है
पान, बोलो क्या है पान। फिर है ओजोन, बोलो क्या है ओजोन। और फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड, बोलो क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉर्मूला बोलना जरा, क्या है पान, बोलो क्या है पान। और क्या है O3, और क्या है NO। इस पूरे सूत्र को कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। बोलो क्या कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक का मतलब भूरा वलय, भूरा वलय, भूरे रंग की वलय बन गई वातावरण के अंदर, उसी को क्या कहा गया बताओ फोटोकेमिकल स्मोक। बताओ क्या है, बोलो धुआं, बोलो क्या है धुआं। और क्या है एनो, और क्या है कोहरा। और तापमान उच्च, और क्या है पराबैंगनी किरणें। सब ने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया पान, और क्या बनाया O3, और क्या बनाया एनो। इसी को क्या बोल रहे हैं फोटोकेमिकल स्मोक। जेईटी का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस, अच्छा बता, भूरे रंग की वलय बन गई। आप में से एक बच्चा भी नहीं पूछा है मैडम ये पान क्या है, क्या है पान। या तो आपको पता है इसलिए नहीं पूछा, और नहीं पूछा तो आप बताओ पान किसको बोलते हैं। यस, पान का मतलब क्या है। पहली स्लाइड है बच्चों, पहली, अभी पहली नहीं, अभी लिखवाना बाकी है, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। कोई भी नहीं। यस, किसने बताया। यस, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बोलो क्या नाम है, बोलो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बोलो क्या नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यस, चलो दूसरा हम बात कर रहे हैं, ये फोटोकेमिकल स्मोक कहां पर देखा गया बताओ, लॉस एंजिल में। बोलो कहां पर देखा गया, लॉस एंजिल में। इसीलिए इसको लॉस एंजिल स्मोक भी बोलते हैं, लॉस एंजिल स्मोक। यस, चलो दूसरा नेक्स्ट आता है लंदन स्मोक। बोलो कौन सा है लंदन स्मोक। लंदन स्मोक का मतलब क्या है बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बन गई। बताओ ये क्या है, बताओ यहां से क्या निकलेगा बताओ, धुआं। ये गाड़ी है, व्हीकल है, और यहां से क्या निकल रहा है बताओ धुआं। ठीक है, इस धुएं के साथ में क्या मिलेगा बताओ कोहरा। बोलो क्या मिलेगा कोहरा। और यहाँ पे तापमान बोलो क्या होगा, चलो SO2 तो लिखा ही नहीं। अच्छा, इसके साथ में हो सकता है धुएं में हो, लेकिन इसके लिए लंदन स्मोक को बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। बताओ तापमान क्या होगा। अरे लंदन ठंडा जगह है, वहां पे तापमान क्या है बताओ कम है। लॉस एंजिल गर्म है, वहां पे लंदन में तापमान क्या है कम है, तो यहाँ पे तापमान क्या है कम। और यहाँ पे बनी H2SO4 की वाष्प। बताओ किसकी वाष्प बनी, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बनी, और इसी को कहते हैं लंदन स्मोक, या इसको बोलते हैं सल्फर स्मोक। बोलो क्या बोलते हैं सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक, है ना, लंदन में देखा गया इसलिए इसको बोलते हैं लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक। 1952 में, 1952 में लंदन स्मोक के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, 4000। लंदन स्मोक के कारण 4000 लोगों की मृत्यु हो गई। बताओ कितने लोगों की मृत्यु हुई, 4000 लोगों की मृत्यु हो गई लंदन में। लंदन में 1952 में 4000 लोगों की मृत्यु क्यों हो गई, क्योंकि लंदन स्मोक, सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प उनके अंदर चली गई। यस, तीसरा है अम्लीय वर्षा। नहीं तीसरा नहीं, अलग से पॉइंट इसमें याद रखना है, वो है अम्लीय वर्षा। बोलो क्या है अम्लीय वर्षा। एसिड रेन भी द्वितीय प्रदूषक ही कहलाएगा वैसे तो, है ना। तो अम्लीय वर्षा को ही क्या कहा जाता है एसिड रेन। बोलो क्या है एसिड रेन। देखो ये है चिमनी, बोलो क्या है चिमनी। चिमनी से क्या निकलता है बताओ धुआं। बताओ क्या निकलता है धुआं। उस धुएं के अंदर क्या है बोलो SO2, और क्या है बोलो NO2। SO2 और NO2 ने रिएक्ट किसके साथ में किया है बताओ, जल वाष्प के साथ। बोलो किससे क्रिया करी है, जल वाष्प। जल वाष्प मतलब क्या हो गया बताओ H2O।
जल वाष्प SO2 और NO2 ने रिएक्शन करके क्या बनाई है बताओ? अम्ल वर्षा। बोलो क्या बनाई है? अम्ल वर्षा, एसिड रेन बनाई है। लेकिन इस एसिड रेन को बोल रहे हैं H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 कितना परसेंट है? 70%। और HNO3 कितना परसेंट है बताओ? 30%। तो अम्ल वर्षा को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल की वाष्प बन गई, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और HNO3 को मिलकर के ही क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा। एसिड रेन, एसिड रेन के कारण ताजमहल क्या हो रहा है? खराब, है ना। और इसके अलावा लाल किला भी क्या हो रहा है? खराब। तो देखो तीनों चारों बातें एक बार याद करना। बताओ प्रदूषक कितने प्रकार के हैं? दो। एक तो हमने अपघटन के आधार पे पढ़ा, दूसरा क्या है बोलो? स्त्राव के आधार पे। स्त्राव के आधार पे कितने प्रकार के? दो। सभी को याद करना है भैया। पहला क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। पीछे लाल ध्यान देना भैया। पहला क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। दूसरा बोलो क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बोलो कौन है? DDT। और बोलो कौन है? SO2। और बोलो कौन है? NO। और बोलो कौन है? आदेहिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? जो प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते हैं। जैसे कौन है बोलो? फोटोकेमिकल स्मोक। जैसे कौन है बोलो? लंदन स्मोक। अच्छा, फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पर देखा गया? लॉस एंजल्स में। बताओ वातावरण में किस रंग की वलय बनती है? भूरे रंग की वलय बनती है। अच्छा, लंदन स्मोक कहाँ पर देखा गया? लंदन में। और लंदन में यहाँ पे किस रंग की वलय बनी थी बताओ? पीली वलय बनी थी। बताओ पीले रंग की वलय बनी थी, उसको क्या कहा जाता है? लंदन स्मोक। 1952 में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 4000। अच्छा, चिमनी के धुएं में क्या होता है? SO2 और NO2 दोनों किससे रिएक्ट करते हैं? जलवाष्प से। क्या बनाते हैं? अम्ल वर्षा। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है? H2SO4 और HNO3। H2SO4 कितना है? 70%। HNO3 कितना है? 30%। चलो एक बार इसको लिखेंगे और थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, स्पीड मेंटेन करेंगे। वाहनों के धुएं में मुख्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, SO2 भी होती है, NO भी होती है। यस बच्चों, कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, नया ही चैप्टर शुरू किया था। चलो भाई, कल कितने पेज हुए थे अपने? आधा पेज? एक पेज, एक पेज। नए चैप्टर का एक ही पेज है। नहीं, कल का पूरी क्लास के कितने पेज है? 2 पेज होंगे ना, पुराने वाले चैप्टर भी इसका कुछ कंटेंट बाकी था। ये जेड वैल्यू ये भी तो पढ़ा था, जाति क्षेत्र संबंध। 2 पेज, 2 पेज। हाँ चलो भाई, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे सभी बच्चे। लिख लिया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन।
यस, लिख लिया। चलो भाई, सलोनी, ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड। चलो भाई, हो गया। किसी का बाकी है? नहीं, किसका बाकी? लिखने के बाद तुरंत याद कर लिया जाए। यस। वैसे तो CO2 भी आएगी ना इसके अंदर, लेकिन CO2 अपने फिर से काम में आ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ती है तभी इसको क्या माना जाता है? प्रदूषक माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है ना, तभी इसको प्रदूषक माना जाता है। बाकी तो ये प्रकाश संश्लेषण में काम में आ जाती है। चले आगे। चलो, फर्स्ट पहला लिखो, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक धुआं प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कोहरा प्लस उच्च तापमान प्लस यूवी किरणें बनेगा पान प्लस O3 प्लस NO। फोटोकेमिकल स्मोक भूरे रंग की वलय बनेगी और इसी को कहा जाता है, पान को बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यस, जल्दी से। द्वितीयक प्रदूषक में नीचे क्या आ रहे हैं? नीचे क्या आ रहे हैं द्वितीयक प्रदूषक में? फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक। द्वितीयक प्रदूषक में प्राथमिक प्रदूषक से क्रिया करके बनते फोटोकेमिकल स्मोक, लंदन स्मोक, और ये अधिक हानिकारक होते हैं। चलो, है ना, मैंने तो ऐसे सिंबॉलिक ये व्हीकल बना दिया, आप बढ़िया बना देना बाद में। अभी तो ऐसे ही डब्बा बना दो, बाद में अच्छे से बना लेना। और बस दिखने चाहिए कि गाड़ी का धुआं निकल रहा है। ठीक है, चलो भी।
यस, लिख लिया सभी ने? किसी का बाकी? चलो, लंदन स्मोक, लंदन स्मोक को ही सल्फर स्मोक भी बोलते हैं, सल्फर स्मोक। ये लिखा सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक, पीले रंग की वलय बनी थी। चलो, यस, हो गया कंप्लीट? किसका बाकी? बस धुआं और कोहरा मिल रहा है तो स्मोक बन रहा है, याद रखना। फोटोकेमिकल लॉस एंजल में बना था, इसलिए वहां पे तापमान क्या था बताओ, ज्यादा। और लंदन स्मोक लंदन में बना था, और लंदन का तापमान क्या होता है, कम। तो कम तापमान में भी धुआं और कोहरा मिलकर के स्मोक बना देता है, और अधिक तापमान में भी धुआं और कोहरा मिलकर क्या बना देता है, स्मोक बना देता है। यस, चलिए पीछे लास्ट हो गया। चलो, नेक्स्ट देखना अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में ये डायरेक्ट लिख देना, चिमनी से क्या निकल रहा है, SO2, और क्या निकल रहा है बताओ, NO2। SO2 और NO2 ये किससे क्रिया कर रहे हैं बताओ, जलवाष्प से। SO2 और NO2 ये जलवाष्प से क्रिया कर रहे हैं। SO2 प्लस NO2 प्लस जलवाष्प, और ये बना देते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का पीएच, अम्ल वर्षा का पीएच 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का प्रभाव, जैसे ताजमहल पीला हो रहा है, ताजमहल पीला पड़ गया है, या जो भी ऐतिहासिक इमारतें पीली पड़ गई है। हमने तो एक एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन और भी जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो खराब हो रही है, तो वो किसके कारण हो रही है बताओ, अम्ल वर्षा के कारण हो रही है, एसिड रेन के कारण हो रही है। तो चिमनी का धुआं निकलता है, इस धुएं के अंदर होता है
SO2 और NO2 ये जल वाष्प से क्रिया करता है और बनाता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब होता है H2SO4 और HNO3, H2SO4 70%, HNO3 30%। अम्ल वर्षा का pH 5 से क्या होता है बताओ, 5.6 से कम होता है और इसके कारण ताजमहल क्या हो रहा है बताओ, पीला पड़ रहा है। पाँच पॉइंट छः, वैसे तो 5 से कम ही होता है, लेकिन लिखा हुआ है आपने 5.6 से कम, तो अपन यहाँ 5.6 से कम। 5.6 से भी कम pH होता है इसका एसिड रेन का। और ये तो पढ़ते होंगे आप सोइल केमिस्ट्री में, अम्लीय वर्षा नहीं पढ़ते हो क्या? अच्छा, सोइल जब स्टार्ट होगी तब उसमें बता देंगे। एसिड रेन बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अब शुरू करते हैं हम वायु प्रदूषण। बोलो क्या है? वायु प्रदूषण। वैसे तो ये सारे कंपोनेंट भी वायु के ही है, लेकिन सारे प्रदूषक है, पोल्यूटेंट थे ये तो सभी क्या थे बताओ? प्रदूषक, पोल्यूटेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के में मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है ना? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड सभी क्या करते हैं बताओ? वायु प्रदूषण को फैलाते हैं। वायु प्रदूषण अगर हो जाए, वातावरण के अंदर अशुद्धियां आ जाए, तो सबसे पहले तो उनको दूर करने वाला कोई उपकरण हमको पता होना चाहिए। तो आपको पता है अगर वो बड़े बड़े कल कारखाने, इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर से धुआं निकलता है, जो भी पदार्थ बनाने के बाद में धुआं निकलता है, आप बस में भी कहीं बैठ के जा रहे हो, ट्रेन में भी कहीं जा रहे हो, तो आपने देखा होगा शहर से दूर, है ना, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती है और वहां से धुएं दिखते हैं, आपको धुआं निकलता हुआ दिखता है, देखा होगा कभी? यस। तो बताओ अगर इतना धुआं पूरे विश्व में, इतने सारा धुआं अगर वायुमंडल के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो क्या बताओ वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें से सबसे खतरनाक जो बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वाहनों का धुआं है। क्या है बोलो? वाहनों का धुआं, ऑटोमोबाइल्स का धुआं है। लेकिन चिमनियों का जो धुआं निकलता है उसमें SO2 होता है। क्या होता है बताओ? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये भी क्या है बताओ? प्रदूषक है। तो इस प्रदूषक को क्या करें, इसको दूर कैसे करें? तो SO2 जैसी अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण कहलाता है स्क्रबर। बोलो क्या कहलाता है? स्क्रबर। और स्क्रबर को कहते हैं मार्जक। बोलो क्या कहते हैं? मार्जक। जो भी कल कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होती है, वहां पे सबसे पहले जो गंदी वायु होती है वो वातावरण में छोड़ने से पहले इसको जिस संयंत्र से गुजारते हैं इसको बोलते हैं स्क्रबर। क्या बोलते हैं? स्क्रबर। ये देखो ऐसा स्क्रबर होता है। जो भी कल कारखाने होते हैं, इंडस्ट्री होती है, वहां पे जो वायु बनी है, जो धुआं वहां पे बना है, उस धुएं को सबसे पहले कहां से गुजारा जाता है बताओ? इस स्क्रबर से गुजारा जाता है और यहां से फिर धुएं को वातावरण में छोड़ा जाता है। तो स्क्रबर से गुजारने का मतलब यहाँ पे होता है SO2 यहीं पे रह जाती है और बाकी धुआं बाहर निकल के चला जाता है। तो बताओ क्या वायुमंडल में प्रदूषण होगा? क्या नहीं होगा? तो बताओ SO2 जैसी अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? स्क्रबर। बोलो क्या कहलाता है? स्क्रबर। और स्क्रबर को ही कहते हैं मार्जक। बोलो क्या बोलते हैं? मार्जक। स्क्रबर समझ में आ रहा है? कौन सी अशुद्धियों को दूर करना है? SO2 जैसी अशुद्धियों को। दूसरा उपकरण ध्यान देना, और भी इसके अंदर वातावरण के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और उन कणों, कणिकीय अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण कहलाता है ESP। बोलो क्या कहलाता है? ESP। ये ESP देखो, है ना? अगर स्क्रबर जैसे ही होता है, थोड़ा सा इसका अलग फॉर्म है। वातावरण के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं और वो कण अगर हम श्वास के साथ में अंदर ले लेंगे तो भाई हमारे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, लंग्स खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन छोटे छोटे कणों वाली अशुद्धियों को दूर करने के लिए, कणिकीय अशुद्धियों को दूर करने वाला जो उपकरण है उसको क्या कहा जाता है? ESP। बोलो क्या नाम है? ESP। ESP का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बोलो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वैसे ही धुआं जब फैक्ट्री से निकलता है, यहाँ से उसको ESP से गुजारते हैं और ESP से गुजारने के बाद वायुमंडल के अंदर छोड़ा जाता है।
तो 99% तक कणिकीय अशुद्धियों या पर्टिकुलेट मैटर को दूर करने वाला उपकरण का नाम क्या है? ESP। दो उपकरण के नाम याद रखने हैं। SO2 को दूर करने वाला कौन है? स्क्रबर। क्या है? स्क्रबर। और कणिकीय अशुद्धियों को दूर करने का ESP। एक CPCB संगठन है, नाम क्या है बोलो? CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसने बोला 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के जो कण होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा क्या पहुंचाते हैं बताओ? नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फेफड़े को क्षतिग्रस्त कर देते हैं 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के कण। तो बताओ क्या हमको ESP का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कण हमारे लंग्स को क्या कर सकते हैं बताओ? खराब कर सकते हैं, हमारे श्वसन संबंधी बीमारियां वहां से हो सकती है। उसके बाद वायु प्रदूषण में मुख्य प्रदूषण जो होता है वो ऑटोमोबाइल यानी कि वाहनों के धुएं से होता है। बताओ किससे होता है? बताओ, वाहनों का धुआं। रोज गाड़ियां आप चलाते ही और बढ़ता है, पीछे साइलेंसर से धुआं निकलता रहता है और उस धुएं के कारण प्रदूषण होता है। तो महानगरों में सबसे ज्यादा समस्या ये स्वचालित वाहनों के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उससे हो रहा है। स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल से हो रहा है। और आपको ये बता दूं कि इसमें से पूरे विश्व के अंदर सन 1900 के अंदर है ना एक प्रदूषित सिटी की लिस्ट बनाई गई और उसमें दिल्ली को कौन सा रैंक मिला? 41 शहर बनाए थे लिस्ट पूरे विश्व में। कितने लिस्ट बनी थी बताओ? 41 शहरों की लिस्ट बनाई थी, ये प्रदूषित है, ये प्रदूषित है, ये प्रदूषित है, और उसमें से दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? चौथा। बताओ दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? चौथा। और वो तो 1990 के बारे में बात कर रहे, 1990 के आंकड़े हैं। अभी तो चलो कितना वो चौथा का बजाय पहला ना आ गया हो, अभी तो चौथे की बजाय पहला ना आ गया हो। इतने ज्यादा वाहन जितने बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है बताओ? प्रदूषण हो रहा है। तो बताओ इस ऑटोमोबाइल या वाहनों के धुएं को कैसे कंट्रोल में किया जाए? अभी ध्यान देना, अभी हम बात कर रहे हैं इस ऑटोमोबाइल या वाहनों के धुएं को कैसे कंट्रोल में किया जाए। हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण। बोलो क्या है? वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के अंदर हम बोल रहे हैं कि ये वाहनों का धुआं क्या होना चाहिए बताओ? कम होना चाहिए। ये जो स्वचालित वाहन है, इस स्वचालित वाहनों का धुआं क्या होना चाहिए बताओ? कम होना चाहिए। इस धुएं का कुछ तो करे तो ताकि ये वातावरण के अंदर प्रदूषण ना फैलाए। ये जो वाहनों का धुआं है, स्वचालित वाहन है, ऑटोमेटिक वाहन है, इसका जो धुआं है वही बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके धुएं के अंदर क्या होता है बताओ? अदहित हाइड्रोकार्बन है। बोलो क्या है? अदहित हाइड्रोकार्बन। अदहित हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके अंदर है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सबसे खतरनाक चीजें, खतरनाक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली है। क्या है बताओ? विषैली है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके बना लेती है ना, एक विषैला पदार्थ बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अदहित हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड विषैली है। तो इसके लिए क्या किया गया? जो स्वचालित वाहन है उसमें कुछ उत्प्रेरक परिवर्तक लगाए गए, जैसे कि प्लेटिनम। बोलो क्या है? प्लेटिनम। और ये पैलेडियम। बोलो क्या है? पैलेडियम। और ये रोडियम। क्या है? बोलो रोडियम। ये उत्प्रेरक परिवर्तक है। बोलो क्या है? उत्प्रेरक परिवर्तक। जल्दी बोलो क्या है? उत्प्रेरक परिवर्तक। और ये उत्प्रेरक परिवर्तक क्या काम करते हैं? विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देते हैं। गाड़ियों के अंदर, वाहनों के अंदर, ऑटोमेटिक व्हीकल के अंदर क्या लगाए गए हैं बताओ? उत्प्रेरक परिवर्तक। नाम बोलो क्या है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम कर देते हैं। बताओ कैसे कम करते हैं? ये अदहित हाइड्रोकार्बन को CO2 और जल में बदल देते हैं, है ना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में बदल देते हैं बताओ? CO2 में। और ये NO को किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन में। और ये विषैला नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये इनको परिवर्तित करने का काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम है परिवर्तक। बोलो क्या नाम है? परिवर्तक। लेकिन जिन गाड़ियों के अंदर प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम लगाते हैं उनमें सीसा रहित पेट्रोल होना चाहिए। बताओ कौन सा पेट्रोल होना चाहिए? सीसा रहित। क्योंकि सीसा इनको क्या कर देता है बताओ? निष्क्रिय कर देता है। सीसा उत्प्रेरक परिवर्तक को क्या कर देता है बताओ? निष्क्रिय कर देता है। उत्प्रेरक परिवर्तक बहुत महंगे होते हैं। प्लेटिनम नाम सुना होगा आपने,
है ना। सबसे सस्ता जो होता है धातु के अंदर अगर देखें तो वो है चांदी। क्या है बोलो? चांदी। चांदी से महंगी कौन सी है? सोना। सोने से महंगा क्या है? प्लेटिनम। और प्लेटिनम से महंगा क्या है? डायमंड। डायमंड से कम और सोने से ज्यादा कीमत होती है इसकी प्लेटिनम की। तो प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी महंगी धातु यहाँ पर लगाई जाती है और उसी को कहा जाता है उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक क्या करता है बताओ? अदेहित हाइड्रोकार्बन को किसमें बदल रहा है? CO2 और H2O में। कार्बन मोनोऑक्साइड को किसमें बदल रहा है? CO2 में। और NO को किसमें बदल रहा है? N2 में। यस। तो एक बार यहां तक एक बार इसको लिखो वायु प्रदूषण के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, पहला पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट करके लिख लेना, अलग अलग पॉइंट से उनको याद करना है। SO2 जैसी अशुद्धियों को, SO2 जैसी अशुद्धियों को, SO2 जैसी अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण, दूर करने वाला उपकरण, SO2 जैसी अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण है स्क्रबर। और स्क्रबर को ही कहते हैं मार्जक। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कणिकीय अशुद्धियों, कणिकीय अशुद्धियों को इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको पार्टिकुलेट मैटर। कणिकीय अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण, दूर करने वाला उपकरण वो है ESP। ESP, ESP का पूरा नाम स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, अवक्षेपित्र, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इंग्लिश का नाम भी हिंदी में ही लिख रही हूं ना। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टैटिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर। यस। उसके बाद ध्यान देना 99% तक अशुद्धियां यहां से क्या हो जाती है बताओ? दूर हो जाती है। कणिकीय अशुद्धियों को दूर करने वाला उपकरण ESP। तीसरा लिखना CPCB के अनुसार, CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के कण या उससे कम व्यास के कण, व्यास के कण हमारे स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। CPCB का पूरा नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम आकार के कण हमारे स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी, यस बिल्कुल बच्चों, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक। और आजकल तो बहुत फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में इतनी सारी लॉन्च हो चुकी है।
यस, चले, लिख लिया। सीपीसीबी के अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के कण हमारे स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लंग्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, है ना, फेफड़ों को नुकसान होता है। यस, एक लास्ट पॉइंट और लिखे एक बार इसके अंदर, ये लिख लिया थी। किसका बाकी है? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट 4th पॉइंट इसमें लिखना, महानगरों में प्रदूषण की मुख्य समस्या स्वचालित वाहन है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों में किसका उपयोग करना चाहिए? उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक कौन कौन से हैं? उत्प्रेरक परिवर्तक प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। नेक्स्ट याद रखना है, उत्प्रेरक परिवर्तक विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं। विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, लेकिन जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं, उनमें शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए। जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं उनमें शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए। पहले सारे पॉइंट्स लिख लो। महानगरों में प्रदूषण की मुख्य समस्या स्वचालित वाहन है। स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करना चाहिए। उत्प्रेरक परिवर्तक कौन से हैं? प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम। ये उत्प्रेरक परिवर्तक विषैली गैसों के उत्सर्जन को क्या करते हैं बताओ? कम करते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, और जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं उनको क्या करना चाहिए? शीशा रहित पेट्रोल व डीजल का उपयोग करना चाहिए। शीशा रहित पेट्रोल व डीजल का उपयोग करना चाहिए। यस, ये पूरा कंप्लीट
एक बार सारा याद कर लेना। उत्प्रेरक को क्या लिखा है? उत्प्रेरक ही तो लिखा है। उत्प्रेरक ही है, ये वह नहीं है ना बेटा, ये तई है, तई है। ये त ऐसे ही लिखती हुई है। ये उत्प्रेरक ही है, उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक ही है, ये उत्प्रेरक ही है ना, ये ऐसे ही है उत्प्रेरक। ये वह नहीं है बेटा, ये तई है, तई। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक परिवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर। कैटेलाइटिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटेलाइटिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक, जहां पर भी आपको वह दिख रहा है वो त है, उत्प्रेरक ही है ये ना, ये कंफ्यूजन ना हो, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक। यस, यहां तक कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज शीट में यहां से क्वेश्चन दे रखे हैं। नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही है। नीचे वाली लाइन ये है, जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं उनमें शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए। जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं उनमें शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए। दिख रहा होगा आपको, शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए। जिन वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगे होते हैं उनमें शीशा रहित पेट्रोल व डीजल होना चाहिए, होना चाहिए। यस, क्या? उत्प्रेरक परिवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तक का इंग्लिश का नाम है कैटेलाइटिक कन्वर्टर। यस, अभी राठौड़। चलो भैया, चलो भाई, लिख लिया सभी ने एक्सरसाइज शीट? देव जल्दी देव, क्वेश्चन करोगे ना? चलो पेन देना, पहले वाले सारे लगे हुए हैं तुम्हारे। चलो पेज नंबर 124 एक्सरसाइज 1 पे फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी। पेज नंबर 124, नहीं तो बोल रही हूँ आप फटाफट लगा लो। क्वेश्चन नंबर 19, 20। अच्छा ये तुमको पढ़ाएंगे, रुको 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 भाई, तुम्हारा बैच अलग है। राइट राइट राइट। यस, तुम्हारा तो बाकी है ये पेज नंबर 129, 129 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 24, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, उसके बाद आ जाओ 63, 65, 65, उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 में 5, 9, 5, 9, 12, उसके बाद 17, 18, 19, 19, चलो एक्सरसाइज 4 में आ जाओ। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 9, 12, 15, 17, 21, 36, 35, 36, 40, 38, 40, 43, 43, 44, 51, 48, 57, 57, 56, 57, 61, 61, अभी जो पढ़ा है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है। 69, 68, 66, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 नहीं और 75, 76, 76, एक बार यहां तक लगाओ, इतने करके लाना, ठीक है। ये होमवर्क है कल का आपका। वॉल्यूम 2 बेटा, वॉल्यूम 2